तो वेलकम बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है रेडियन टू जो है डिग्री और डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना सीखा और बच्चों एंगल को निकालना भी सीखा। तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर के अंदर आप सीखोगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्चुअल में क्या होते हैं और तरह तरह के जो हमारे रेडियन मेजर्स हैं उनके लिए उनका वैल्यूज़ क्या होता है रेडियन डिग्री मेजर्स के लिए। तो बच्चों ये सभी चीज़ें आप जानने की ट्राई करोगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। डोमेन रेंज वाला जो लेक्चर है वो मैं इसके बाद स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ध्यान रखिए इस बात को। आज हम केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानेंगे बच्चों और देखेंगे कि डिफरेंट एंगल के लिए रेडियन मेजर के लिए कितना जो है वैल्यू हमारे साइन कॉस टेन का आता है। तो बच्चों बेसिकली आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशो पहले ही पढ़ चुके हैं और जो भी हमारे ये फंक्शंस का मतलब है साइन कॉस टेन कॉट, ये सारे हमारे क्या हैं बच्चों, फंक्शंस हैं। तो देखिए कंसिडर कर लेते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप पढ़ने वाले हैं आज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली क्या है ये, तो इनको आप पढ़ोगे आज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं देखिए बच्चों, आपने क्या किया, एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल ले लिया बच्चों। सपोज करिए आपने इस तरह का एक रेडियस ले लिया, यूनिट सर्कल का रेडियस ले लिया बच्चों, सॉरी यूनिट रेडियस का सर्कल ले लिया बच्चों इस तरह से। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये जो लेंथ है बच्चों ये क्या है, 1 यूनिट, ध्यान रखिए इस बात को। दैट इज एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन ओ, यहाँ पर ये एक्स डैश, यहाँ पर बच्चों ये वाई और ये वाई डैश। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है बच्चों, ये कितना है 1 यूनिट, ध्यान रखिए इस बात का। ये बच्चों यहाँ पर 1 यूनिट है और ये जो लेंथ है बच्चों यहाँ से यहाँ तक का ये कितना है, ये x है। और बच्चों x डिवाइड बाय 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये भी बच्चों मेरे पास x आ जाएगा, किसके अंदर, रेडियन के अंदर, ध्यान रखिए इस बात को। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपने ये कोई पॉइंट मान लिया बच्चों, यहाँ से O है, इसको कोई पॉइंट P मान लीजिए बच्चों, यहाँ पर ये है A। अब देखिए ध्यान से बच्चों, P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या क्या होंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ पर कितना है, सॉरी ए वाले अगर कोऑर्डिनेट आप ध्यान से देखें तो ए के आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर, देखिए ए का अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारे पास ये कितना है बच्चों, ये हमारे पास बच्चों कितना है, ये पूरा तो हमारे पास 1 यूनिट है। तो ओ ए कितना है हमारे पास, तो वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ओ ए कितना है, ओ पी कितना है, ए बी कितना है, ये सभी आप जानने का ट्राई करेंगे बच्चों। तो बेसिकली आप देख सकते हैं हमारे पास पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे उनको आप मान के चलिए क्या है बच्चों, वो है हमारे पास ए और बी। ऐसा आप मान के चलिए कि हमारे पास पी के जो कोऑर्डिनेट है वो ए और बी है बच्चों। ए और बी समझ रहे होंगे आप, देखिए ए ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास और बच्चों बी हमारे पास ये वाला डिस्टेंस है, थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ तक केवल पी पॉइंट तक केवल। तो ये हमारे पास पॉइंट है बच्चों, देखिए ए और बी। अब अगर ए और बी को आप निकालना चाहें इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, ये डिफाइन इस तरह ही है बच्चों। देखिए a डिवाइडेड बाय, तो बच्चों ये कितना है हमारे पास r, ध्यान से देखिए, और r बराबर कितना है बच्चों, ये 1, क्योंकि आप देख चुके हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये जो सर्कल है वो कितने का है, वो बच्चों सर्कल कितने का है, ये सर्कल यहाँ से जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये वाला सर्कल का जो रेडियस है बच्चों वो कितना है, r इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो a बराबर कितना हो गया बच्चों, a डिवाइड बाय r कितना है 1, मतलब बेस अपॉन माई हाइपोटेन्यूस विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल, जो कितना है बच्चों हमारे पास x। तो a बराबर आ गया बच्चों cos x। सिमिलरली बच्चों अगर हम b को निकालना चाहें, देखिए b कितना हमारे पास, b डिवाइड बाय 1 जो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल x। तो बच्चों b इज इक्वल टू आ गया हमारे पास साइन x। तो इस तरह बच्चों आपने a और b को निकाल लिया। अब क्या है बच्चों, देखिए इसी तरह से हम बाकी सभी को भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो a निकल गया हमारे पास बच्चों, b निकल गया। देखिए आप देखते हैं कि जो a और b है, a और b, ध्यान से देखिए बच्चों, a और b जो आप देखेंगे वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, a और b का वैल्यू। देखिए आप जानते हैं कि a cos x है, b बराबर हमारे पास क्या है, sin x। और बच्चों ये मैंने कितना लिया है यहाँ पर, ये लिया है 1। तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट की अगर बात करूँ मैं, अगर पॉइंट p बच्चों यहाँ पर है, मान लीजिए p की जगह इसको p1 मान लूँ मैं, तो ये यहाँ पर है बच्चों। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है हमारे पास, आप देख सकते हैं 1, और बच्चों y का कितना है 0। इसी तरह बच्चों अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने पॉइंट मान लिया P2, यहाँ पर x का वैल्यू बच्चों कितना है हमारे पास, x का वैल्यू बच्चों हमारे पास है 0 और y का है बच्चों 1।
इसी तरह से अगर आप मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं P3 पॉइंट, और बच्चों यहाँ पर x का वैल्यू कितना है हमारे पास, x का वैल्यू -1 और बच्चों y का क्या है 0। इसी तरह P4 अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 बच्चों और y का -1। इस तरह से आप देखते हैं इजीली। देखिए तो अब कहने का मतलब क्या है बच्चों कि जो हमारे पास जो वैल्यू लाई कर रहा है हमारे पास, जो अगर हम देखें ध्यान से, जो हमारे पास a और b है, जो बच्चों ये a और b है, इन दोनों का वैल्यू आप देख रहे होंगे कि ना तो 1 से ज़्यादा है ना -1 से कम है। तो बच्चों आप देख सकते हैं, तो जो a का वैल्यू है वो कहाँ लाई करता है बच्चों, वो लाई करता है यहाँ पर। इसी तरह से बच्चों b का जो वैल्यू वो लाई करता है यहाँ से यहाँ तक। इस तरह इजीली आप देख सकते हैं, तो ये यहाँ पर लाई करता है, तो आप आसानी से आप देख पाते हैं आई होप। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि -1 1, a बराबर कितना बच्चों cos x, तो -1 cos x, तो मतलब बच्चों cos का वैल्यू -1 से 1 तक ही लाई करेगा, उससे ऊपर नहीं जाने का है। यहीं से आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। एंड -1 b बच्चों कितना है sin x, तो ये आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो देखिए ध्यान से, cos sin का वैल्यू हमें यहाँ से इजीली जो है मिल जाता है। और आप देखते हैं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपने देखा है अपनी 10th क्लास के अंदर, सारे के सारे जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों। ये जो क्वाड्रेंट है ये वाला फर्स्ट कहा जाता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब बच्चों हम आने वाले हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पर। बाकी जो हमारे पास होते हैं उनको हम देखते हैं। देखिए बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं उनको हम देखते हैं। आप देखेंगे कि अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर, ये मान लीजिए कि पॉइंट मैंने एक तो यहाँ ले लिया, एक यहाँ पर पॉइंट है, मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया बच्चों। तो जो P1 पर अगर होता है मान लीजिए, तो अगर हम मानते हैं कि P1 पर अगर ये पॉइंट P कहाँ पर बच्चों यहाँ पर है, तो उस टाइम पर अगर मैं कहता हूँ कि cos 0 का वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले हम cos 0 स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आपने बोला cos 0, तो बच्चों देखिए cos 0 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a अपॉन में b बच्चों, देखिए a अपॉन में r, तो बच्चों a अपॉन में r देखिए, तो a मतलब हमारे पास किसका वैल्यू बच्चों x का, और ये किसका है y का। तो यहाँ पर x का 1 और बच्चों y का कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं y का कितना बच्चों 0। तो यहाँ पर हमारे पास x का 1 बच्चों और हमारे पास r का कितना है 1, तो फाइनली कितना आया 1। इसी तरह बच्चों देखिए sin 0 को देखिए, sin 0 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास x का कितना बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास कितना है परपेंडिकुलर 0, ये वाला वैल्यू बच्चों हमारे पास 0 है। वही चीज़ देखिए b, और b कितना आ रहा है हमारे पास, देखिए यहाँ पर 0, तो b का 0 और बच्चों x का कितना है हमारे पास यहाँ पर 1, तो फाइनली ये 0। इस तरह से अब पहुँच जाते हैं बच्चों कहाँ पर, π/2 पर। देखिए cos π/2 के लिए पहुँच गए बच्चों यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आप देख चुके हैं 0, 1, तो इसी तरह सब्स्टिट्यूट करिए। देखिए cos π/2 बच्चों a अपॉन में 1, तो a अपॉन 1 मतलब आप देखिए x का वैल्यू कितना है 0 डिवाइड में 1, तो फाइनली 0। इसी तरह बच्चों साइन का वैल्यू देखिए π/2, तो देखिए ध्यान से b की जगह कितना बच्चों 1, तो 1 डिवाइड बाय कितना हो गया हमारे पास, 1 डिवाइड बाय हो गया बच्चों 1, तो फाइनली कितना आया 1 आ गया हमारे पास। इसी तरह बच्चों पहुंच जाइए आप यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, आधा सर्कल हो गया π/2 और π/2, तो हो गया हमारे पास पाई बच्चों कितना आ गया यहाँ पर cos π। अब देखिए ध्यान से चेक करिए यहाँ पर क्या होता है, a अपॉन 1, तो a का -1 डिवाइड बाय कितना बच्चों 1, तो फाइनली -1। इसी तरह देखिए साइन को देखिए, साइन यहाँ पर पाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर है ये 0 और यहाँ पर ये 1, तो हमारे पास 0। बच्चों ये 1 जो मैं डिवाइड में लिख रहा हूँ ये रेडियस है, आप जानते हैं जिस तरह ऊपर जो लिखा था हमने बिल्कुल वही चीज़। इसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाइए आप, अब cos पाई में π/2 और जोड़ दो, कितना बन जाएगा 3π/2। 3π/2 को आप देखेंगे ध्यान से तो कितना हमारे पास आ जाता है 3π/2 ले अगर आप देखते हैं तो 0, -1, तो कितना आएगा 0 डिवाइड 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह साइन को देखिए, साइन 3π/2 ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास -1 डिवाइड बाय 1, फाइनली -1। इस तरह बच्चों हम इन सब के वैल्यू निकाल लेते हैं। फाइनली हम पहुंचते हैं 2π पर, और 2π पर हमारा रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। देखिए ध्यान से, अब अगर आप पहुंच जाते हैं cos 2π पर बच्चों, देखिए 2π पर पहुंच गए आप, वापस से घूम करके वहीं पर पहुंच गए cos 2π, तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 1 डिवाइड बाय 1, फाइनली 1। और अगर बात करें आप साइन की, तो साइन 2π आप देख सकते हैं कितना आता है 0 और डिवाइड बाय 1, तो फाइनली 0। तो बच्चों इस तरह हमें सारे जो वैल्यूज़ हैं वो मिल जाते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से कि अगर हम देखते हैं ध्यान से
कि जो इससे आगे जब रिवोल्यूशन बढ़ेगा, मान लीजिए कि अगर हम देखेंगे 2 पाई के लिए कितना है वही वैल्यू, और अगर 2 पाई रिवोल्यूशन आपका बढ़ता जाए उसी तरह से, 2 पाई रिवोल्यूशन मतलब n टाइम्स तक आप बढ़ाते जाएं, बट एक 2 पाई हो गया, फिर दूसरा 2 पाई, फिर तीसरा 2 पाई, तो फिर भी क्या होगा हमारे पास, फिर से वो कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो हम एक बात लिख सकते हैं यहाँ पर जनरल केस में कि कॉस अगर मान लीजिए क्या होता है 2n पाई है बच्चों, तो भी वो किसके बराबर आएगा हमारे पास, कॉस 2n पाई अगर हमारे पास होता है, कॉस 2n पाई अगर आप लिखते हैं और कोई भी वैल्यू हमारे पास x है प्लस x, इस तरह अगर आप लिखते हैं 2n पाई प्लस x, तो अगेन बच्चों वही फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है, तो किसके बराबर होता है ये, cos x के। इसी तरह अगर आपने लिखा sin 2n पाई प्लस x, तो बच्चों अगेन ये उसी क्वाड्रेंट में जाएगा, तो आप क्या लिखते हैं sin x। तो इस तरह बच्चों आप इनको लिखते हैं। देखिए x का वैल्यू देखिए कहीं पर डिक्रीज होता है, कहीं पर इंक्रीज होता है बच्चों, ये x की ही वैल्यू है जो आप देख रहे हैं, x का वैल्यू है ये, कहीं आप देख रहे हैं कहीं वैल्यू डिक्रीज है, कहीं पर इंक्रीज है। देखिए अंडरस्टैंड करते हैं सभी चीज़ों को, उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट जानते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो हमारे पास कॉस साइन का जो वैल्यू है, देखिए ध्यान से, और D1 में देखिए ध्यान से अच्छी तरह से कि क्या होता है, कॉस साइन का वैल्यू देखिए ध्यान से हमारे पास क्या आ जाता है कि अगर आप देखेंगे साइन एक्स बराबर 0 मिला है बच्चों, कब मिला है, साइन एक्स बराबर 0, इफ यदि x बराबर क्या है 0 है बच्चों, देखिए ध्यान से x इज इक्वल टू 0, या फिर आपके पास क्या है प्लस माइनस पाए, प्लस माइनस आप बोल सकते हैं प्लस माइनस 2 पाए। तो बच्चों इस तरह का अगर वैल्यू है बच्चों, बात एक ही है, अगर आप क्लॉकवाइज में जाएंगे तब भी बात वही, अगर आप क्लॉकवाइज में लेना चाहेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा पाए, अब पॉजिटिव आया हुआ है अभी, तो उसी तरह से आप क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज को कर सकते हैं। तो इफ x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाए प्लस माइनस 2 पाए, इन सभी केसेस में बच्चों साइन x बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो इस बात को आप सिंपली लिख सकते हैं, साइन x बराबर 0 बच्चों क्या इंप्लाइज करता है कि x बराबर है n पाए। तो अगर साइन x बराबर 0 है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, x बराबर है n पाए, मतलब n क्या है हमारे पास, n बिलोंग टू बच्चों इंटीजर, n बिलोंग करता है z से। ये बात बिल्कुल डेफिनेटली आप ध्यान रखिए। दूसरा केस लेते हैं बच्चों, देखिए cos x बराबर 0 है बच्चों, कब है, ध्यान से देखिए, जब x बराबर है कहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे π/2 प्लस माइनस π/2 अगर होता है, प्लस माइनस 3π/2 होता है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखते हैं हमारे पास cos का वैल्यू बच्चों क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अब अगर इसी तरह cos के लिखना चाहें तो आप क्या इंप्लाइज करेगा कि cos x बराबर 0 होगा जब x इज इक्वल टू क्या हो, 2n प्लस 1 डॉट क्या आ जाए π/2, और बच्चों n किससे बिलोंग करे, n बिलोंग करे z से। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट केस है हमारे पास कि साइन 0 कब है और बच्चों cos 0 कब है, इन दोनों को आप ध्यान से निकाल सकते हैं। बच्चों ये हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, किसके लिए, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। देखिए किस तरह से हेल्पफुल होंगे, इसी को समझते हैं, ये हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल होंगे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। देखिए देखिए बाकी को लिखते हैं। देखिए हम अब अगर आपको मान लीजिए साइन कॉस मिल गया बच्चों और आपको कॉसेक लिखना पड़ जाए या फिर सेक लिखना पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या कंडीशंस हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो हम क्या लिखेंगे। देखिए बच्चों, अगर कॉसेक एक्स आपको पता है क्या होता है साइन एक्स के बराबर, तो बच्चों कॉसेक एक्स बराबर है 1/sin x, पर बच्चों एक कंडीशन इसके लिए फॉलो नहीं करेगी कॉसेक की, क्या कि साइन x बराबर जहाँ 0 हो जाएगा बच्चों, वहाँ पर कॉसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ध्यान रखिए कि cos x बराबर है 1/sin x, पर एक पोजीशन पर नहीं है। कब नहीं है, जब x क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होगा, बट एक कंडीशन ध्यान रखिए, x इज इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू n पाई, और बच्चों n बिलोंग टू किससे करता है, इंटीजर, n बिलोंग टू z, ये बात ध्यान रखिए। सेकंड केस है बच्चों sec x बराबर होगा किसके बच्चों, 1/cos x के। कब, जब बच्चों ये बिलोंग नहीं करेगा किसके, क्योंकि देखिए बच्चों अगर यहाँ पर बिलोंग कर जाता है तो आपको पता है कि साइन का वैल्यू 0 हो जाता है बच्चों इस केस के अंदर, और 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड वैल्यू। तो अगर कॉसेक सेक का देखेंगे, सेक का सारा वैल्यू रेसिप्रोकल कर सकते हो आप, बट एक को छोड़ करके देखिए ध्यान से, x नॉट बिलोंग टू 2n प्लस 1 डॉट π/2
और n बिलोंग टू z, ये बात ध्यान रखिए बच्चों। इसके बाद देखिए कॉसेक हो गया सेक, तो बच्चों 4 हो गए, 2 और रह गए। टेन को देखिए बच्चों, टेन क्या होता है हमारे पास, साइन अपॉन में कॉस। तो बच्चों नीचे का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये बात बिल्कुल माइंड में रखिए आप, क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो क्या नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 2n + 1 डॉट π/2 और n बिलोंग करता है बच्चों z से। इसी तरह देखिए टेन के बाद बच्चों कॉट एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉसेक एक्स अपॉन में हो गया हमारे पास बच्चों साइन एक्स। और यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे आप, x नॉट इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग टू z। तो बच्चों इस तरह से आप देखिए इन सभी को जो है लिख पाते हैं। अब देखिए बच्चों आप देख सकते हैं कि जब आपने जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को किया है, देखिए यहाँ पर बच्चों हमारे पास देखिए हमने a माना, ये यहाँ पर ये 1। तो देखिए अगर आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच्चों यहाँ से निकालते हैं तो देखिए a स्क्वायर हमारे पास 1, चाहे आप इसको लीजिए चाहे इसको, किसी को भी लीजिए, तो 1 का स्क्वायर अगर आप करते हैं और ये 0 का स्क्वायर फाइनली कितना आता है बच्चों, 1 आता है। सिंपली आप ये भी देख सकते हैं a और b कितना था बच्चों, a बराबर था हमारे पास cos x बच्चों और b बराबर था हमारे पास sin x। तो फाइनली हमारे पास एक आइडेंटिटी जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, वो भी हमारे पास बनती है। बाकी 2 निकालनी है तो क्या करते हैं आप, cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर डिवाइड करेंगे हमारे पास 1 प्लस कितना आ जाएगा tan स्क्वायर x इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाता है बच्चों हमारे पास sec स्क्वायर x। दूसरी बार अगर आप sin स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास, cot स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन हमारे पास कितना हो गया बच्चों, साइन से किया तो cos x स्क्वायर x। तो बच्चों इस तरह से बाकी की आइडेंटिटीज को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसी की तरह से। अब बच्चों इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, हमें लगाने होंगे साइन। इसके लिए हम इनके लिए साइन कैसे लगाएंगे, पहली बात तो ये बच्चों देखिए आप खुद से ट्राई करिए कि मैंने आपको देखिए x बराबर 0 पर निकाल कर दिखाया, साइन का वैल्यू क्या है, cos का क्या है। अब आप खुद से ट्राई करिए कि x बराबर 0 पर cos का वैल्यू क्या है बच्चों, x बराबर 3π/2 पर cos का वैल्यू क्या है बच्चों। उसी से हेल्प लेके जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसी से हेल्प लेके आप उनको ट्राई करिए हर एक का वैल्यू। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई cos का वैल्यू x बराबर अगर आप बोलते हैं 3π/2 पर कितना है, तो ध्यान से देखिए आपको ये वैल्यू देखना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितना है बच्चों, आपने पढ़ा था कि sin 3π/2 पर क्या आता है, -1। तो बच्चों cos कितना आ गया, -1। इस तरह से बच्चों आप 3π/2 अपना कंप्लीट टेबल बनाइए आप 2π तक और खुद से ट्राई करिए इन सभी चीज़ों को। अब बच्चों हम साइन की तरफ बढ़ते हैं, साइन लगाते हैं। देखिए इसके लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के लिए हम साइन कैसे लगाएंगे, और टेबल को आप डेफिनेटली कंप्लीट करें 0 से लेकर के 2π के लिए। 30, 45, 60 ये सारी वैल्यूज़ हम 10th क्लास तक स्टडी कर चुके हैं, जिनके बारे में आप अच्छी तरह जानते भी हैं। उससे आगे आप पढ़ेंगे 90 से आगे पाई के लिए वैल्यू क्या होता है, 2π के लिए वैल्यू क्या होता है, ये सभी वैल्यूज़ आप पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, तो आगे देखते हैं हम कि कौन कौन से वैल्यू के लिए हम नेगेटिव पॉजिटिव इनको पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वाड्रेंट आपने जो है डिफाइन कर ही रखे हैं यहाँ पर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने बनाया था। देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने आप बताया था कि पॉइंट P यहाँ पर आपने लिया था जिस तरह से, ये यहाँ पर x रेडियन हमारे पास एंगल बन गया जब आपने इस लेंथ को x लिया है, x सेंटीमीटर या x यूनिट। देखिए बच्चों यहाँ पर ये कितना है हमारे पास आपके सामने लिया गया कि अगर रेडियस 1 यूनिट है तो ये आ गया 1,0। इसी तरह बच्चों यहाँ पर ये क्या आ गया 0,1, और यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे पास -1,0, और बच्चों यहाँ पर ये आ गया 0,-1। इस तरह बच्चों आपने लिया है। तो अब आपको देखना है बच्चों क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यूज कि sin x का वैल्यू किस क्वाड्रेंट है पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है। ये क्वाड्रेंट नंबर हमारा फर्स्ट होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से। देखिए बच्चों, तो चलते हैं आगे की तरफ, sin x को देखते हैं और cos x को देखते हैं। सबसे पहले इन क्वाड्रेंट नंबर कौन सा बच्चों, फर्स्ट साइन लगाएंगे आप। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट
सेकेंड, थर्ड और ये 4। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 0 से पाई के लिए देखिए आप देखते हैं x या y का वैल्यू, कोई सा भी वैल्यू बच्चों क्या नहीं करता। बेसिकली हमें देखना किसका होता है बच्चों। यहाँ पर देखिए, अगर आप साइन के लिए देखने जा रहे हैं तो साइन के लिए क्या देखेंगे आपने साइन एक्स कैसे निकाला था बच्चों। देखिए साइन एक्स बराबर क्या था हमारे पास, ये यहाँ पर क्या था बच्चों a, b, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर था y, तो b अपॉन में क्या किया था बच्चों आपने 1, तो मतलब आपको b चाहिए। और बच्चों कॉस कैसे निकाला था आपने, कॉस निकाला था आपने इस तरह से a डिवाइड बाय 1, तो a। तो बच्चों यहाँ पर b ट्रीट करता है 0 और a हमारे पास यहाँ पर 1, मतलब b एज आ कैसे बोल सकते हैं बच्चों आप, b एज आ y और ये a कैसे बच्चों x के लिए हमारी जो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग है उस तरह से। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है डिक्रीज तो कर रहा है, 1 से 0 हो गया। अगर मैं cos x पे आता हूँ, देखिए ध्यान से डिक्रीज तो कर रहा है बच्चों पर साइन चेंज नहीं हो रहा। cos x डिक्रीज कर रहा है बच्चों पर साइन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब पॉजिटिव ये डिक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ पर 1 था, 1 से होता हुआ 0 हो गया, बट साइन आपका पॉजिटिव ही बना हुआ है। तो आप देखेंगे कि cos x पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। इसी तरह साइन को देखिए 0 to 1, तो साइन कोई चेंज नहीं किया, ये भी पॉजिटिव। अब बच्चों आप देखते हैं यहाँ पर आते हैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो देखिए वैल्यू हो गया नेगेटिव। इस केस के अंदर आप देखिए बच्चों क्या हुआ, 0 से हो गया -1। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में अगर पहुँचे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट देखिए बच्चों, ये वाला वैल्यू किसका होता है, कॉस का, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों कॉस तो है नेगेटिव। और बच्चों अगर आप साइन की बात करें तो साइन देखिए 0 है और यहाँ पर भी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0, मतलब ये पॉजिटिव ही है। इसी तरह आप चलते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से किसकी तरफ, थर्ड क्वाड्रेंट तरफ। अब देखिए -1 to 0, -1 to 0 और बच्चों 0 to -1, ये भी आपको नेगेटिव शो कर रहा है और ये भी आपको 0 to -1 ये भी नेगेटिव ही शो करता है बच्चों। देखिए 0 to -1, -1 to 0, तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर ये नेगेटिव, और बच्चों ये भी नेगेटिव इसी तरह से। नेक्स्ट देखिए 0 to 1, देखिए बच्चों 0 to 1 मतलब कॉस हो गया पॉजिटिव, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव, और बच्चों -1 to 0 मतलब ये भी हमारे पास क्या बच्चों साइन क्या है यहाँ पर नेगेटिव। तो बच्चों इन्हीं की हेल्प से हम बाकी सभी को निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे कि अगर आपको cosec x को निकालना हो तो साइन वाले जो चिन्ह हैं उनको आप देखते जाइए कि साइन क्या आए थे हमारे पास, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। 0 से π/2 के लिए आप देख सकते हैं π/2 से बच्चों, ये 0 से π/2 है, ध्यान रखिए। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है बच्चों पाई, और यहाँ पर क्या है 3π/2, और फाइनली बच्चों ये कितना है हमारे पास 2π, इस तरह से है। इसी तरह अगर आप सेक की बात करेंगे बच्चों, देखिए बिल्कुल सेम, कॉस से मिला दीजिए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब बच्चों अगर आप बात करते हैं tan का, tan x देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे, साइन अपॉन कॉस मतलब पॉजिटिव, साइन अपॉन कॉस ये नेगेटिव, यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है हमारे पास नेगेटिव। इसी तरह बच्चों देखिए कॉट के लिए अगर देखना चाहें आप तो इसका या तो रेसिप्रोकल कर दो, एक ही बात है, या फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो पॉजिटिव ही बना रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव और बच्चों नेगेटिव। तो सिंपली आप इस तरह से देख सकते हैं बच्चों कि x के साथ साथ किसका वैल्यू घटता है बढ़ता है वो आप जान सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो देखते हैं आप, अगर π/2 से देखेंगे, अगर मान लो आपने लिखा कि cos π/2 प्लस x, सपोज कि आप लिखते हैं कैसे कि आपने लिखा, आपने इस तरह लिख दिया कि cos π/2 प्लस x, तो आप देख सकते हैं cos π/2 प्लस x। बच्चों देखिए π/2 प्लस x सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया, π/2 प्लस x आपको पता है डेफिनेटली cos π/2 प्लस x चेंज होता है, किसके अंदर चेंज होता है बच्चों, sin x की तरफ। आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास के अंदर भी इसको, वैसे भी आप जान लीजिए cos π/2 प्लस x इज इक्वल टू क्या होता है sin x। और आप देख सकते हैं आप ये क्वाड्रेंट नंबर हुआ सेकंड, और देयरफॉर ये क्या आ गया माइनस, क्योंकि आपके सामने लिखा हुआ है cos सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या है नेगेटिव। इसी तरह बच्चों आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए हमने cosec ले लिया और cosec x को लिखा आपने 2π माइनस एक्स, 2π माइनस एक्स। तो देखिए बच्चों 2π माइनस एक्स हमारे पास कहाँ पर है, इस क्वाड्रेंट के अंदर, और 2π के अंदर क्या होता है बच्चों, 2π के अंदर आप देखेंगे कि ये चेंज नहीं होता है, 2π में चेंज नहीं होगा क्योंकि π/2 में चेंज होता है, 2π में चेंज नहीं होता है। तो cosec 2π माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास cosec x, और जो कि क्या होगा नेगेटिव। इस तरह बच्चों आप इनके जो साइन कन्वर्जन कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज स्टडी करेंगे हम इसके बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए
वीडियो को कंटिन्यू आप अच्छी तरह से देखते रहें और क्वेश्चंस लगाते रहें। थैंक यू टू ऑल।